को देखते हैं जो स्विमिंग पूल साफ करने का काम कर रहा होता है। काम खत्म होने के बाद बर्ड घर के अंदर आ जाता है और ब्लैक कलर का ड्रेस पहनकर और अपनी गन लेकर बड़ी ही सावधानी से घर के अंदर जाने लगता है। दरअसल बर्ड कोई पूल क्लीनर नहीं बल्कि एक वैम्पायर हंटर होता है जो वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकाल लिया करता है और उन्हें बेचकर पैसा कमाता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में वैम्पायर दांत की बहुत अच्छी कीमत होती है। अब सबसे पहले बर्ड दरवाजे पर एक सिल्वर वायर लगा देता है ताकि अगर कोई वैम्पायर उसे मारने के लिए आए तो सिल्वर वायर से उसका गला कट जाए। इसके बाद बर्ड घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो बर्ड के घर में आने का कारण पूछती है, लेकिन बर्ड समझ जाता है कि ये ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। इसलिए बर्ड बिना समय गंवाए अपनी शॉर्ट गन से उसे शूट कर देता है जिससे वो लेडी दूर जाकर गिरती है और अगले पल वो एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होकर बर्ड के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर बर्ड और उस लेडी वैम्पायर के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन बर्ड किसी तरह उस लेडी वैम्पायर का सर धड़ से अलग कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी पीछे से एक वैम्पायर बर्ड पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बर्ड के द्वारा लगाई गई सिल्वर वायर की वजह से उस वैम्पायर का सर धड़ से अलग हो जाता है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। अगले सीन में हम ऑड्री को देखते हैं जो एक वैम्पायर होती है और अपने पार्टनर के साथ मिलकर रियल एस्टेट बिजनेस का काम करती है। ऑड्री वैम्पायर्स के लिए एक कॉलोनी बना रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि वैम्पायर छिपकर नहीं बल्कि इंसानों की तरह एक साथ मिलकर रहे। यहाँ पर ऑड्री अपने पार्टनर को सूरज की धूप में कैद करके उसे मार डालती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बिजनेस में कोई और हिस्सेदार हो। वहीं दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जो वैम्पायर को मारने के बाद अपने रूम पर आ जाता है। दरअसल बर्ड यहाँ पर रेंट पर रहता है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया होता है। इसके बाद बर्ड अपनी बॉडी पर एक येलो पाउडर लगाता है ताकि वैम्पायर सूंघ कर उसका पीछा ना कर सके। अब बर्ड अपनी बेटी पेज को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है जहाँ पर पेज बर्ड को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद बर्ड पेज को लेकर उसकी मॉम के घर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि बर्ड से अलग होने के बाद पेज अपनी मॉम के साथ ही रहती है। जब ये घर पहुँचते हैं तो बर्ड की वाइफ उससे पूछती है कि तुम लोगों को आने में इतनी देरी कैसे हुई। इस पर बर्ड अपनी वाइफ को बताता है कि मैं एक पूल साफ करने का काम कर रहा था, लेकिन बर्ड की वाइफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है क्योंकि उसे पता होता है कि बर्ड उसे झूठ बोल रहा है और बर्ड के झूठ बोलने की वजह से ही वो बर्ड से अलग हुई है। यहाँ पर बर्ड की वाइफ उसे बताते हैं कि वो ये घर बेचने वाली है क्योंकि उसके पास पेज की स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं है और वो ये घर बेचने के बाद पेज के साथ अपनी मॉम के घर रहने के लिए जाने वाली है। अपनी वाइफ की ये बात सुनकर बर्ड उसे समझाता है कि तुम मुझे सिर्फ एक वीक का टाइम दो और मैं पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। बर्ड की बात सुनकर उसकी वाइफ को कुछ भी समझ नहीं आता है कि बर्ड ये सब कैसे करेगा क्योंकि अभी तक बर्ड ने उससे ये बात छुपा कर रखी होती है कि वो एक वैम्पायर हंटर है। अगले सीन में हम बर्ड को एक दोस्त की शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो मारे गए वैम्पायर के दांत को बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। यहाँ पर शॉपकीपर बर्ड को उन दांतों के बदले $800 देने का ऑफर देता है, लेकिन यूनियन वाले वैम्पायर दांत के बर्ड को ज्यादा पैसे दे रहे थे। दरअसल यूनियन वैम्पायर हंटर की एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जो वैम्पायर को मारने और उनके दांतों को बेचने का काम करती है, लेकिन बर्ड अपने दांत यूनियन वालों को नहीं बेच सकता क्योंकि पहले बर्ड भी यूनियन के लिए एक वैम्पायर हंटर के तौर पर काम करता था, लेकिन वैम्पायर्स को मारने के दौरान नियमों का पालन न करने की वजह से उसे यूनियन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद बर्ड अपने पास के वैम्पायर दांत और जूते गन बेच देता है क्योंकि वो किसी भी तरह पेज की स्कूल फीस जितना पैसा इकट्ठा करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑड्री को देखते हैं जो अपने एक आदमी के साथ उस वैम्पायर लेडी के घर पहुंचती है जिसे बर्ड ने मारा होता है। ऑड्री उस वैम्पायर की मौत से बहुत दुखी होती है क्योंकि वो ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि ऑड्री की बेटी होती है। दरअसल ऑड्री 500 साल पुरानी वैम्पायर होती है, लेकिन इंसानों का खून पीने की वजह से वो आज भी यंग होती है। यहाँ पर ऑड्री का एक आदमी फ्लोर पर गिरे ब्लड के खून को देखकर ऑड्री से कहता है कि इससे हमें उस किलर को ढूंढने में आसानी होगी और अब ऑड्री किसी भी तरह अपनी बेटी के कातिल को ढूंढकर उसे मारना चाहती है। अगले सीन में हम बर्ड को अपने दोस्त जॉन से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ पर बर्ड जॉन से कहता है कि वो किसी भी तरह बर्ड को एक बार फिर से यूनियन में वैम्पायर हंटर का काम दिला दे क्योंकि इस समय बर्ड को पैसों की बहुत जरूरत होती है। बर्ड की बात सुनकर जॉन बर्ड को यूनियन के ऑफिस में ले जाता है जो एक लॉन्ड्री शॉप के अंदर सीक्रेटली बनाया गया होता है, लेकिन जब जॉन बर्ड को लेकर अपने बॉस के पास जाता है तो वो बर्ड को वापस से वैम्पायर हंटर के रूप में रखने के लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि बर्ड ने यहाँ पर काम करने के दौरान बहुत सी गलतियाँ की थी, लेकिन जॉन की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो बर्ड को वापस से काम पर रखने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद बर्ड को डे शिफ्ट यानी कि सुबह के समय वैम्पायर को मारने का काम दिया जाता है। अब बर्ड कुछ वैम्पायर दांत को लेकर काउंटर पर जाता है जहाँ पर सेठ नाम का एक आदमी बर्ड के वैम्पायर दांत के बदले उसे कुछ पैसा देता है, लेकिन अगले ही पल वो उन पैसों को वापस अपने पास रख लेता है क्योंकि बर्ड के ऊपर पहले से ही बहुत सारे पैसों का कर्ज होता है। तभी वहाँ पर यूनियन सोसाइटी के हेड आ जाते हैं जो बर्ड से कहते हैं कि अब से सेठ ही तुम्हारा पार्टनर है। अपने बॉस की ये बात सुनकर सेठ उनसे कहता है कि वो बर्ड के साथ फील्ड में जाकर वैम्पायर को नहीं मार सकता, वो सिर्फ ऑफिस का काम कर सकता है। जिस पर उसके बॉस उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें बर्ड के साथ ये काम करना होगा और अगर बर्ड कोई भी गलती करता है तो तुम उसकी जानकारी मुझे दोगे ताकि मैं किसी भी तरह बर्ड को काम से बाहर निकाल सकूं। अगले दिन सेठ अपना सामान लेकर बर्ड के पास आ जाता है जहाँ पर बर्ड वैम्पायर को मारने के लिए हथियार बना रहा होता
होता है। इस समय सेठ काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी वैम्पायर को नहीं मारा था। बड सेठ को यकीन दिलाता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और वो उसकी हिफाजत करेगा। इसके बाद बड सेठ को लेकर वैम्पायर हंटिंग के लिए निकल पड़ता है। अब ये लोग एक वैम्पायर का पीछा करने लगते हैं और यहाँ पर बड सेठ को गाड़ी में ही रुककर वेट करने के लिए कहता है और खुद बिल्डिंग के अंदर वैम्पायर्स को मारने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑड्री को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ उस शॉप पर पहुंच जाती है जहाँ पर बड ने उसकी बेटी का दांत बेचा था। यहाँ पर ऑड्री शॉप के सभी आदमियों को मार डालती है और शॉप ओनर से उस आदमी के बारे में पूछती है जिसने उसकी बेटी का दांत बेचा था। लेकिन शॉप ओनर ऑड्री को बड का नाम नहीं बताता है क्योंकि वो बड का एक अच्छा दोस्त होता है। लेकिन जब ऑड्री उसे बहुत ही टॉर्चर करती है तो वो ऑड्री को बड का नाम बता देता है, जिसके बाद ऑड्री उसे मारकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बड को देखते हैं जो मॉल के अंदर जाकर वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक वैम्पायर बड पर अटैक कर देता है, मगर इससे पहले कि वो बड को मारता वहाँ पर सेठ आ जाता है, जिसके बाद बड सेठ की गन से उस वैम्पायर को शूट करके उसे मार देता है। अब वैम्पायर्स को मारने के बाद बड सभी वैम्पायर्स के दांत निकाल कर अपने पास रख लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब बड जब अपने घर जाता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बड की नई पड़ोसी होती है। बड उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उसका सामान रखवाने में उसकी मदद करता है और जल्दी वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगली सुबह जब बड सेठ को पिकअप करने के लिए उसके घर जाता है तो वो देखता है कि सेठ अपनी डायरी में बड के खिलाफ बहुत सी कंप्लेन लिख रहा होता है जिसे वो यूनियन के बॉस को दिखाने वाला होता है। बड सेठ की डायरी देकर उसे ये सब बॉस को ना बताने को कहता है और सेठ को समझाता है कि अगर मैंने रूल नहीं तोड़ा होता तो हम दोनों भी मारे जाते। तब सेठ बॉस को इस बारे में ना बताने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद बड सेठ के साथ अपने दोस्त की शॉप पर पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि किसी ने उसके दोस्त को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है और जिसने भी बड के दोस्त को मारा है वो अब बड को मारना चाहती है क्योंकि टेबल पर उसके दोस्त के दांतों से बड लेगा होता है। ये सब देखकर बड अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी होता है और रात में जब बड अपने घर वापस आता है तो वो देखते हैं कि उसकी पड़ोसी अपने घर में किसी अनजान शख्स से झगड़ा कर रही होती है और जब वो अजनबी शख्स बड को देखता है तो वो कमरे का पर्दा लगा देता है। अब अगली सुबह बड को यूनियन की तरफ से खबर मिलती है कि पास ही की वैली में बहुत सारे वैम्पायर्स मौजूद हैं। ये खबर मिलते ही बड सेठ के साथ उन वैम्पायर को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब बड जब वैली में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 2 वैम्पायर हंटर पहले से ही मौजूद होते हैं जो बड की तरह ही वैली में मौजूद वैम्पायर को मारने के लिए आए होते हैं। बड उन वैम्पायर हंटर को देखकर वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो सारे वैम्पायर को अकेले ही मारकर उनके दांत बेचकर पैसा कमाना चाहता है। यहाँ पर वो वैम्पायर हंटर बड को साथ में मिलकर सारे वैम्पायर को मारने का ऑफर देते हैं जिस पर बड भी राजी हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिलकर सारे वैम्पायर को मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सारे वैम्पायर्स को मार गिराते हैं। इसके बाद बड जब अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अब घर बेचने वाली है क्योंकि बड अपने वादे के मुताबिक पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, जिससे बड को बहुत दुख होता है। अब शाम को जब बड अपनी बेटी पेज को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले जाता है तो यहाँ पर बड उसी आदमी को देखता है जिससे उसकी पड़ोसी झगड़ा कर रही थी। उस आदमी को देखकर बड को शक होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी बड को ऑड्री का कॉल आता है जो बड से कहती है कि तुमने मुझसे मेरी बेटी छीनी और अब मैं भी तुमसे तुम्हारी पूरी फैमिली छीन लूंगी। ऑड्री की बात सुनकर बड को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर सामने से बात कौन कर रहा है और उसके साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन अब बड पूरी तरह से डर गया था, इसलिए वो पेज को लेकर पार्टी से बाहर आ जाता है और उसे अपनी कार में बिठाकर वीडियो गेम खेलने को कहता है क्योंकि यहाँ पर एक आदमी बड को मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन बड उस आदमी को मारकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है। बड को जाता देखकर ऑड्री के लोग बड को मारने के लिए उसकी कार का पीछा करने लगते हैं, लेकिन बड रास्ते में बड़े ही चालाकी से ऑड्री के बहुत सारे लोगों को मार गिराता है और जब वो एक टनल के पास पहुंचता है तो वो अपनी कार को पंक्चर करके अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से ऑड्री के लोग उसका पीछा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बड अपनी बेटी के साथ घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ऑड्री और उसके लोग पहले से ही मौजूद हैं, जिन्होंने बड की वाइफ को बंदी बनाकर रखा होता है। यहाँ पर बड की वाइफ उसे पूछते कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर बड अपनी वाइफ को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि ये सभी लोग वैम्पायर हैं जो उसे किसी के खून का बदला लेने के लिए आए हैं। बड की बात सुनकर ऑड्री उसे बताते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बनाकर उसे तुम्हारी वाइफ का खून पिलाऊंगी ताकि तुम्हें पता चल सके कि किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। यहाँ पर ऑड्री ने पहले ही सेठ को वैम्पायर बना दिया होता है। इसके बाद वो लोग बड पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब बड को जब होश आता है तो वो देखता है कि सेठ अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है क्योंकि अब उसे इंसानी खून पीने की भूख होती है। सेठ को अपनी तरफ आता देख
देखकर बर्ड उसका सर काट देता है, लेकिन सेठ अभी भी जिंदा होता है और बर्ड से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए मैं कभी भी तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बाद सेठ अपने सर को वापस से जोड़ता है और बर्ड से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब बर्ड सेठ के साथ उस लड़की के पास जाता है जो अभी कुछ दिनों पहले ही उसके पड़ोस में रहने के लिए आई थी और अब बर्ड को शक होता है कि जरूर उसी लेडी ने ऑड्री को उसका पता बताया होगा। यहाँ पर बर्ड गुस्से में उस लेडी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो लेडी बर्ड को बताती है कि ऑड्री ने उसे जबरदस्ती वैम्पायर बना दिया है और अब वो ऑड्री के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ा। लेकिन अब वो लेडी भी ऑड्री से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो बर्ड का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर वो लेडी सेठ को खून पीने को देती है, जिससे पीते ही सेठ का घाव ठीक हो जाता है और उसका सर अच्छे से जुड़ जाता है। इसके बाद बर्ड सेठ और उस लेडी के साथ ऑड्री के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर मौजूद होते हैं और अब बर्ड अपने दोस्तों के साथ वहाँ मौजूद वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर वैम्पायर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये लोग उनके सामने नहीं टिक पा रहे थे कि तभी वहाँ पर बर्ड का दोस्त जॉन एक बड़ी सी मशीन गन लेकर आ जाता है, जो एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है। अब यहाँ पर वो लेडी इन्हें एक टनल के बारे में बताती है, जिसके अंदर ऑड्री अपने साथी वैम्पायर्स के साथ रहती है। इसके बाद वो लेडी सेठ के साथ दूसरे रास्ते से वहाँ जाने का डिसाइड करती है और बर्ड अपने दोस्त जॉन के साथ टनल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे वैम्पायर्स को देखते हैं जिन्हें वो मार गिराते हैं। यहाँ पर बर्ड और जॉन को बहुत सी ऐसी गन्स मिलती हैं जिनसे वैम्पायर्स को मारा जाता है। उन गन्स को यहाँ देखकर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर वैम्पायर्स को मारने वाली गन्स क्यों बनाएंगे, लेकिन ये लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और गन्स लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ऑड्री को पता चल जाता है कि बर्ड अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए वो अपने एक आदमी को बर्ड को अपने पास लाने के लिए भेजती है। इसके बाद हम बर्ड और उसके दोस्त जॉन को देखते हैं, जो टनल में वैम्पायर्स को मारते हुए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है, जिससे जॉन को बहुत दर्द होता है। इसके बाद जॉन बर्ड को अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाने को कहता है और खुद टनल का दरवाजा बंद करके सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है। लेकिन इस दौरान उसकी गन्स की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद जॉन अपनी बॉडी में लगाए गए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और सारे वैम्पायर्स के साथ ही जॉन भी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बर्ड को रास्ते में ऑड्री का एक आदमी मिलता है, जो बर्ड पर अटैक करके उसे मारने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो बर्ड को मारता, वहाँ पर सेठ और वो लड़की आ जाती हैं, जो उस आदमी से लड़ने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर बर्ड अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर ऑड्री ने उसकी वाइफ और बेटी को किडनैप करके रखा होता है। ऑड्री को देखकर बर्ड उसे शूट कर देता है, लेकिन ऑड्री की स्पीड बंदूक की गोली से भी बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो बर्ड को नीचे गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम सेठ को देखते हैं, जो उस लेडी यानी कि बर्ड की दोस्त के साथ मिलकर ऑड्री द्वारा भेजे गए उस आदमी को मार गिराते हैं। इधर ऑड्री बर्ड को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बर्ड की वाइफ आ जाती है, जो ऑड्री के सीने में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा देती है। लेकिन फिर भी ऑड्री को कुछ नहीं होता है और ऑड्री बर्ड की वाइफ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर बर्ड किसी तरह से उठता है और ऑड्री पर सिल्वर बुलेट से शूट कर देता है, क्योंकि अगर सिल्वर बुलेट ऑड्री के दिमाग में लग गया तो उसकी मौत हो सकती है। लेकिन ऑड्री सिल्वर बुलेट को अपनी दांतों से पकड़ लेती है और तेजी से बर्ड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही ऑड्री बर्ड के पास पहुंचती है तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल बर्ड ने ऑड्री को शूट करने से पहले अपने पास सिल्वर वायर लगा दिया होता है, जिससे टकराने की वजह से ऑड्री का सर कट जाता है। ऑड्री को मारने के बाद बर्ड अपनी फैमिली के साथ टनल से बाहर निकल जाता है। रास्ते में बर्ड को जॉन की टोपी मिलती है, जिसे बर्ड सेठ को देते हुए कहता है कि जॉन बहुत बहादुर था और तुम भी बहुत बहादुर हो, इसलिए अब तुम इस टोपी के हकदार हो। सेठ जॉन की टोपी लेकर बहुत खुश होता है। बाहर इन्हें यूनियन का लीडर मिलता है, जो इससे कहता है कि तुम लोगों ने यूनियन के नियमों को तोड़ा है। लेकिन यहाँ पर सेठ बर्ड का पक्ष लेते हुए कहता है कि हमने नियम इसलिए तोड़ा क्योंकि बर्ड की फैमिली ऑड्री के कब्जे में थी और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऑड्री बर्ड की पूरी फैमिली को मार देती। सेठ की बात सुनकर यूनियन लीडर वहाँ से चला जाता है और अब बर्ड की वाइफ भी बर्ड के साथ रहने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि बर्ड एक अच्छा इंसान है। अब बर्ड भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसको उसकी फैमिली मिल गई होती है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जो एक गटर के अंदर से बाहर निकलता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। यहाँ